यूनिवर्स से जीवन का कोई नाता है या ये सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही है? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और अनेकों वैज्ञानिक लगे हैं। लेकिन एक दिन अचानक स्पेस से कुछ ऐसा आ जाए जो ना एस्ट्रॉयड हो, ना कॉमेट, ना ही कोई ऑर्डिनरी रॉक, कुछ ऐसा जो हमारे सौरमंडल का हिस्सा ही ना हो, तो क्या होगा? 19 अक्टूबर 2017 को हवाई के पैनस्टार टेलीस्कोप ने ऐसा ही कुछ डिटेक्ट किया। इसका नाम रखा गया अमुआ, जिसका हवाईयन भाषा में मतलब है पहला दूत जो दूर से आया। लेकिन ये क्या था? सिर्फ एक स्पेस रॉक या फिर कोई एडवांस्ड एलियन स्ट्रक्चर जो हमारे सौरमंडल को देखने आया था? पैनस्टार टेलीस्कोप जो मोआई आइलैंड पर है, हर रात आसमान को स्कैन करता है। इसका काम है एस्ट्रॉयड या दूसरी डेंजरस ऑब्जेक्ट को ढूंढना जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं। लेकिन उस रात वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। एक ऑब्जेक्ट जो सूरज की ओर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन इसकी ट्रेजेक्ट्री और स्पीड कुछ ऐसा था कि ये ऑब्जेक्ट किसी तरह भी हमारे सोलर सिस्टम का नहीं हो सकता था। ये था पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आया हुआ। वैज्ञानिकों ने इसे अमुआ नाम दिया। ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि नासा से लेकर दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स के कान खड़े हो गए। पहली बार हमें कुछ ऐसा मिला था जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया था। लेकिन सवाल वही, ये था क्या? एक नेचुरल ऑब्जेक्ट या फिर एलियन टेक्नोलॉजी? चलिए इस मिस्ट्री को और गहराई से जानते हैं। अमुआ कोई साधारण स्पेस रॉक नहीं थे। इसके फीचर्स ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। पहली चीज थी इसकी शेप। ये गोल नहीं था जैसे कि ज्यादातर एस्ट्रॉयड्स होते हैं। टेलीस्कोप डेटा से पता चला कि ये लंबा और पतला था, लगभग सिगार की शेप के जैसा। इसकी लेंथ करीब 400 मीटर थी और विड्थ सिर्फ 40 मीटर। स्पेस में इस तरह की शेप का दिखना रेयर है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स को कई फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे स्पेस का कॉस्मिक निडल कहा, तो कुछ ने फ्लैट पैनकेक। इसकी सरफेस भी काफी अनयूजुअल थी। ये रेडिश ब्राउन थी, जैसे लाखों सालों तक कॉस्मिक रेज और स्टारलाइट के कांटेक्ट में रहने से हो जाता है। हमारे सोलर सिस्टम के कुछ पुराने एस्ट्रॉयड भी कुछ ऐसे ही कलर के थे। लेकिन अमुआ की ब्राइटनेस में कुछ खास था। ये हर 7 से 8 घंटे में रोटेट करता था और उसी दौरान इसकी ब्राइटनेस 10 गुना तक बढ़ जाती थी। ये इस बात का हिंट था कि ये कोई फ्लैट या लॉन्ग ऑब्जेक्ट था जो स्पेस में टंबल कर रहा था। लेकिन असली शॉक तब आया जब वैज्ञानिकों ने इसकी स्पीड देखी। सूरज के पास से गुजरते वक्त अमुआ की स्पीड अचानक तेज होने लगी। वैज्ञानिकों ने इसे नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन कहा। नॉर्मली कॉमेट्स में ऐसा तब होता है जब वो सूरज की हीट से गैस या डस्ट को छोड़ते हैं, जो उन्हें रॉकेट जैसा पुश देती है। लेकिन अमुआ इससे कोई गैस या डस्ट नहीं निकल रही थी। तो फिर ये स्पीड कैसे बढ़ी? ये सवाल वैज्ञानिकों को आज तक परेशान कर रहा है। अमुआ के इन स्ट्रेंज फीचर्स ने एक सवाल उठाया, क्या ये कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट था या एलियन सिविलाइजेशन का कोई स्पेसक्राफ्ट? हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर एवे लॉयब ने 2018 में एक बोल्ड क्लेम किया। उनके पेपर में कहा गया कि अमुआ शायद एक एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है। सिगार लाइक शेप, बिना गैस के एक्सेलेरेशन और वियर्ड ब्राइटनेस चेंजेस, ये सब कुछ ऐसा था जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में रियली दिखता है। लॉयब ने थ्योरी दी कि ये एक लाइट सेल हो सकते हैं। लाइट सेल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्टार लाइट की एनर्जी से चलती है। हमारी सिविलाइजेशन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। लॉयब का कहना था कि हमें अपने दिमाग को खुला रखना होगा। अगर ये एलियन टेक्नोलॉजी थी तो ये ह्यूमन डिस्कवरी की सबसे रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी हो सकती है। उनके इस क्लेम ने साइंटिफिक वर्ल्ड में आग लगा दी। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये सिर्फ एक वियर्ड रॉक था और लॉयब की थ्योरीज को साइंस फिक्शन करार दिया। लेकिन लॉयब ने काउंटर किया, अगर हम हर बार नेचुरल एक्सप्लेनेशन मान लेंगे तो एलियन लाइफ की एविडेंस को कैसे ढूंढेंगे? सेटी ने भी अमुआ की इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने इसके रेडियो सिग्नल्स को स्कैन किया, ये देखने के लिए कि कहीं कोई आर्टिफिशियल सिग्नल्स तो नहीं आ रहे। लेकिन रिजल्ट 0। फिर भी सवाल यही है,
क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम एलियन सिग्नल को कैच कर सके? अगर अमुआमुआ कोई एलियन प्रोब था तो शायद उनकी टेक्नोलॉजी हमारी पहुंच से बहुत दूर थी। वैज्ञानिकों ने अमुआमुआ को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज दी, लेकिन हर थ्योरी में कुछ न कुछ कमी थी। एक आइडिया था कि यह हाइड्रोजन आइसबर्ग हो सकता है, यानी जमी हुई हाइड्रोजन से बना ऑब्जेक्ट जो सन की हीट से वेपराइज होकर इसे पुश दे रहा होगा। इससे जुड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन आइस का इतने लंबे इंटरस्टेलर जर्नी में सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी थ्योरी थी कि यह नाइट्रोजन आइस का पीस हो सकता है, जैसे प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स पर होता है। सन की लाइट में नाइट्रोजन गैस बनकर अमुआमुआ को एक्सेलेरेट कर सकती थी। लेकिन फिर इससे जुड़ा वही सवाल, क्या इतना बड़ा नाइट्रोजन चंक बिना टूटे इतना लंबा स्पेस ट्रेवल कर सकता था? कुछ ने कहा ये डस्ट बनी हो सकते हैं, लूज डस्ट पार्टिकल्स का कलेक्शन जो सन की हीट से अफेक्ट होकर मूव करता हो। लेकिन कोई भी थ्योरी अमुआमुआ के हर फीचर को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसकी स्पीड भी एक पजल थी। ये 26 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सोलर सिस्टम में घुसा। सन के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड 88 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच गई। फिर ये तेजी से बाहर निकल गया। आज ये इतनी दूर है कि हमारे बेस्ट टेलीस्कोप भी इसे ट्रैक नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअली क्या था। अमुआमुआ ने हमें एक सच का सामना करवाया कि हमारा सोलर सिस्टम और उससे बाहर का स्पेस मिस्ट्री से भरा है। अगर ये नेचुरल ऑब्जेक्ट था तो भी ये प्रूव करता है कि यूनिवर्स कितना अनप्रेडिक्टेबल है। और अगर ये एलियन टेक्नोलॉजी थी तो हमारी सिविलाइजेशन इसके लिए रेडी भी नहीं है। जब अमुआमुआ दिखा, हमारे पास इसे क्लोजली स्टडी करने का टाइम नहीं था। ये इतनी तेजी से गुजरा कि कोई स्पेसक्राफ्ट भेजना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन इस इवेंट ने हमें जगाया। हमें बेटर टेलीस्कोप्स, फास्टर स्पेसक्राफ्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे ऑब्जेक्ट आए तो हम सिर्फ देखते ना रहें। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी अब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वीरा सी रूबिन्स ऑब्जर्वेटरी ऐसे ऑब्जेक्ट को जल्दी डिटेक्ट करने में गेम चेंजर हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर नेक्स्ट अमुआमुआ आए तो क्या हम सिर्फ उसे ऑब्जर्व करेंगे या कुछ एक्शन लेंगे? अमुआमुआ की डिस्कवरी स्पेस साइंस का टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को स्टडी करते थे। लेकिन अमुआमुआ ने हमें यूनिवर्स की वास्टनेस दिखाई। ये प्रूफ था कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आ सकते हैं। 2019 में एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मिला, 2I बोरिसोव। लेकिन यह अमुआमुआ से टोटली डिफरेंट था। बोरिसोव एक टिपिकल कॉमेट था, गैस और डस्ट क्लाउड के साथ। इसने अमुआमुआ को और मिस्टीरियस बना दिया क्योंकि उसमें ऐसी कोई कॉमेट लाइक एक्टिविटी नहीं थी। इन दोनों की कंपैरिजन ने वैज्ञानिकों को और कंफ्यूज कर दिया कि क्या इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स में इतनी वैरायटीज हैं। फ्यूचर में नासा के इंटरस्टेलर प्रोब जैसे मिशंस शायद हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में और बता पाएं। लेकिन तब तक अमुआमुआ एक रिमाइंडर है, यूनिवर्स में अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते। अमुआमुआ के बाद कॉन्स्पिरेसी की बाढ़ आ गई। कुछ लोग बोले कि गवर्नमेंट इसकी सच्चाई छिपा रही है। उनके हिसाब से अमुआमुआ कोई रॉक नहीं बल्कि एलियन स्पेसक्राफ्ट था और नासा को इसके बारे में पहले से पता था। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? साइंटिफिकली इससे जुड़ा कोई एविडेंस नहीं है कि अमुआमुआ के बारे में कुछ छिपा था। नासा और सेटी ने इसके डेटा को ओपनली शेयर किया। फिर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि अगर एलियंस का प्रूफ मिला तो सरकारें उसे कवर अप करेंगे। ये आइडिया थ्रिलिंग है, लेकिन विदाउट प्रूफ ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। और अमुआमुआ की मिस्ट्री आज भी अनसुलझी है और यही इसे इतना फैसिनेटिंग बनाता है। अमुआमुआ अब सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है, लेकिन इसके सवाल हमारे साथ हैं। क्या ये सिर्फ एक वियर्ड रॉक था या एलियन सिविलाइजेशन का साइन? क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम ऐसी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकें?
और इससे जुड़ा बड़ा सवाल, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अमुआ ने हमें दिखाया कि स्पेस इन्फिनाइट है और इसके सीक्रेट्स हमारी इमेजिनेशन से बड़े हैं। अगली बार अगर कोई ऐसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आए तो शायद हम तैयार हों, या शायद हमें इससे जुड़ी और बड़ी मिस्ट्री मिले। तो आप क्या सोचते हो, अमुआ सिर्फ एक रॉक था या कुछ और? क्या हमारी सिविलाइजेशन ऐसे कॉस्मिक पजल को क्रैक करने के लिए रेडी है? कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग इस मिस्ट्री को जान सकें।